हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी हुई थी उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, जिसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आगे भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियोस को प्यार देते रहें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो लेके आ सकूँ। फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वो था आपका चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसमें वैल्यूएशन जो मेथड होते हैं उसमें मैंने आपको पहला मेथड करवाया था जो कि था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक शॉर्टर रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये सिंपल था, इसके दो मेथड थे आपके, दो तरीके से इसको शॉर्ट आउट करते हैं। एक होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है ये मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो में समझाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तब जाके ये फर्दर समझ में आएगा आज की क्लास। नेक्स्ट देखो, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो डिस्कस करना है, हमारा जो टॉपिक है आज का, वो रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में को करने से पहले, इससे पहले आपको समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मेथड करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग आनी बहुत ज़रूरी है, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? सुपर प्रॉफिट मेथड्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एग्जाम्पल, सपोज दैट ए, बी एंड सी, तीन पर्सन है, ए बी सी। ये क्या करते हैं? एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं अमाउंट इन्वेस्ट करके 50,000, 50,000 और 50,000। जब ईयर एंड होता है तो ये पाते हैं कि इनका जो प्रॉफिट था वो है 5,000, 5,000, 5,000। ये इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं, सपोज के लिए एग्जाम्पल, ठीक? ये आपका, अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है 50,000 इन्वेस्टमेंट करके कितना कमाना, 5,000 रुपये कमाना। वहीं एक पर्सन है उस इंडस्ट्री में आता है और सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है 50,000, और जो प्रॉफिट अर्न करता है वो करता है 10,000। देखो उसने क्या किया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया लेकिन उससे जो प्रॉफिट अर्न किया वो ज़्यादा अर्न किया, जो कि था आपका 10,000 रुपये। अगर मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि आपका जो उसने प्रॉफिट अर्न किया वो कितना एक्स्ट्रा किया, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर उसने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए। 5,000 रुपये क्या कमाए? एक्स्ट्रा कमाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5,000 एक्स्ट्रा कमाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये 5,000 प्रॉफिट उसने एक्स्ट्रा अर्न किया, एक्स्ट्रा, इसे बोलते हैं इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन्स, कहने का मतलब है नॉर्मली लोग कितना अर्न कर रहे थे 5,000, और इस पर्सन ने अर्न किया 10,000, तो कितना एक्स्ट्रा अर्न किया? 5,000 एक्स्ट्रा अर्न किया नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल 5,000 था, उससे उसने 5,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, वो 5,000। तो इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट, इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। नहीं समझ आया? कहते हैं भैया दोबारा से समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको दोबारा से समझाऊंगा। यहां पे लिखूंगा मीनिंग सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट which is earned in addition to the normal profit, to the normal profit by the firm by investing same amount, same amount।
एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ अगेन। देखो जो ये फर्म थे, 4 फर्म है, सब ने 50-50 हज़ार रुपये कंट्रीब्यूट किया था, मतलब कैपिटल एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और उससे उनको कितना 5000 इसको, 5000 इसको, 5000 इसको, लेकिन जो डी पर्सन था उसको 10,000 हुआ था। तो मतलब 5000 इसने इन एडिशन जो कमाया नॉर्मल से, उसे ही कहेंगे आपका सुपर प्रॉफिट। होप सो कि आपको समझ आया होगा। पीडीएफ पे लेके चलता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट यहाँ पे क्या बता रहा है? सुपर प्रॉफिट मीन्स अ प्रॉफिट विच इज अर्नड बाय द फर्म इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना आप एक्स्ट्रा कमाओगे वही आपका क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, सिंपली, ठीक है। ये तो इसकी मीनिंग थी। अगर मैं आपको बात करूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि इसका सेकंड जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कैसे कैलकुलेट आप करोगे? तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करने हैं और आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। पहला स्टेप अगर आपसे मैं कहूं तो आपको निकालना होता है यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में आपको निकालना होता है एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना होता है? एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं आपसे बात करूं एवरेज क्या होता है ये तो आपको पता है, मैं पहली वीडियो में भी समझा चुका हूं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो ये कुछ नया सा टर्म है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर मैं सिंपली आपको मीनिंग बताऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द amount, means the overall amount, means the overall amount, sorry, means the overall amount या capital, overall amount या capital invested in the business, invested in the business। मतलब आपने बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया हुआ है, और बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से चल पाए। तो बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वही कहलाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज करने के लिए आपको करना होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड था स्टार्टिंग में वो, और प्लस कर दोगे क्लोजिंग जो एंड में आपके पास है, और अपॉन में कर दोगे आप 2। तो सिंपली आपका आ जाएगा एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? चलो एवरेज तो हमने निकाल दिया, लेकिन एक कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए आपको यहीं पे मैंने एक स्टार मार्क करके समझाया हुआ है, स्टार मार्क पे, तो आप इसको देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। देखो हमारी जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, देयर आर द 2 कॉलम। उसमें क्या होता है कि आपका एक असेट साइड होती है और एक आपका लायबिलिटी साइड होती है। अगर मैं बात करूं क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड को दोनों साइड, मतलब असेट साइड और लायबिलिटी साइड, क्या दोनों साइड अप्रोच से कर सकते हैं क्या? जी, आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है आपको बाय द लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि असेट साइड अप्रोच से करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बिल्कुल बेफिक्र रहना है, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहला यहाँ पे फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का लायबिलिटी साइड अप्रोच से। तो आपको मैं बताऊं सिंपली आपको क्या करना है, कैपिटल जितनी आपने इन्वेस्ट करी है, कैपिटल जो इन्वेस्ट करी, वैसे लिखा हुआ है कैपिटल जो इन्वेस्ट करी है वो प्लस रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है ये भी आपको समझा दूंगा। अगर 11th क्लास में ढंग से क्लास नहीं ली होगी आप लोगों ने तो रिजर्व आपको समझा देता हूँ। रिजर्व होता है बेटा आपका पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मतलब जब आप प्रॉफिट अच्छे तरीके से अर्न कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हो, उसमें से ना कुछ हिस्सा बचा के रख लेते हो, ताकि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आए तो उसको आप क्या कर सको, फेस कर सको, उससे आप सर्वाइव कर सको, राइट। तो उसको कहते हैं रिजर्व, कि आपका जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है उसको आपने बचा के रखा हुआ है, किसके लिए? फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। ये होता है आपका रिजर्व। एक होता है आपका फिक्स टीसीएस असेट्स। आपको क्या करना है, सिंपली कैपिटल प्लस रिजर्व ऐड कर देना है और माइनस करना है फिक्स टीसीएस असेट्स। फिक्स टीसीएस असेट्स क्या होती है? फिक्स टीसीएस असेट्स सिंपली एक ओवरव्यू इसका भी दे देता हूँ। फिक्स टीसीएस असेट्स जनरली कोई असेट्स नहीं होती है, ये हमारे लिए होते हैं कुछ खर्चे, एक्सपेंस। ये क्या होते हैं हमारे लिए? कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे कैसे सर? अब आपको बताऊंगा। सपोज दैट कोई कंपनी है या कोई फर्म है, अभी सेटअप चल रहा है, उसको बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई खर्चे करने पड़ते हैं। तुम्हें पता है कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट खर्चा करना पड़ता है। तो वही खर्चा अगर आप करते हो, जिसे बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने फर्म या कंपनी जो भी आपने फॉर्म करी है, यहाँ पे फर्म की बात करेंगे, उसको फॉर्म करने से पहले ही आपने जो खर्चे किए हुए हैं उसे कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। या आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करने पे कोई डिस्काउंट आपने दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। या कोई अंडर राइटिंग कमीशन आपने दिए, अंडर राइटिंग कमीशन अगर आपने दी हुई है तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका आता है फिक्स्ड टीसीएस असेट्स में। इसको क्या करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करते हैं और ईयर बाय ईयर हम इसको रिटर्न ऑफ करते रहते हैं, इस खर्चे को अपने प्रॉफिट में से माइनस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फिक्स्ड टीसीएस असेट्स। माइनस हम यहाँ पे करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, टू जनरेट रिवेन्यू। अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड टू जनरेट द रिवेन्यू, which is made to generate the revenue. Suppose that एक फर्म है, उसने अपने प्रॉफिट में से, सपोज दैट उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसने इसमें से 50,000 रुपये किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। उसने क्या किया, इस 50,000 रुपये से अपने प्रॉफिट में से कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। अब शेयर परचेज किए तो इसने केवल एमआई देखने के लिए, चेक करने के लिए तो किए नहीं होंगे, उसने उस पर क्या अर्न किया होगा, डिविडेंड अर्न किया होगा। क्या किया अर्न होगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड जब इसे मिलेगा तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इसने किसी अदर फर्म में करी हुई है और उसका मोटिव क्या है, टू अर्न रिवेन्यू या टू जनरेट रिवेन्यू जनरेट करना उसका मोटिव है, ना कि बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना। बिजनेस को एक्सपेंड करना उसका मोटिव नहीं है, उसका मोटिव है कि अपने प्रॉफिट को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे क्या मिले, कुछ रिवेन्यू मिल सके। ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब नॉन ट्रेड जब मैंने आपको समझा दिया तो ये भी ऑब्वियसली बनता है कि चलो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर मैं आपको ब्लैंक पेज पे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप आउटसाइड द फर्म करते हो। आउटसाइड द फर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टेड फॉर furtherance of बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अगर आप कुछ अमाउंट आउटसाइड द बिजनेस क्या करते हो, मतलब इन्वेस्ट कर देते हो, तो इसे कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। होप सो कि आपको समझ आया होगा ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। आगे चलते हैं, आपको गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है, गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस कर देना है आपको गुडविल। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल, उसमें आप प्लस कर देंगे जो आपका रिजर्व अगर कोई है तो उसको ऐड कर देंगे, माइनस उसमें से कर देंगे फिक्स्ड टीसीएस असेट्स जो कि एक्चुअल में असेट्स नहीं होती, हमारे खर्चे होते हैं और हम ईयर बाय ईयर उनको रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। फिर आप माइनस करोगे इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आप आउटसाइड द बिजनेस करते हो और टू जनरेट रिवेन्यू, केवल रिवेन्यू जनरेट के लिए करते हो, ना कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको भी आप माइनस कर दोगे। और माइनस कर दोगे आप गुडविल, जो कि आपको गुडविल की वैल्यू गिवन होगी उसको आप कर दोगे माइनस। ये तो आपका लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अब चलते हैं सेम असेट साइड अप्रोच पे। असेट साइड में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपने लाइबिलिटी साइड अप्रोच कर ली तो आपको असेट साइड अप्रोच ऑलरेडी समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है ऑल असेट्स, सारी असेट्स आपको लेनी होती है एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके। किसको छोड़ करके, गुडविल को छोड़ करके, सारी असेट्स मतलब गुडविल को छोड़ करके, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ के और फिक्स टीसीएस असेट्स को छोड़ करके सारी असेट्स लेनी है
एक्सेप्ट गुडविल नहीं लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, एंड फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं लेना है। केवल इनको हटा करके सारी असेट्स को आपको सम टोटल करना है, उसमें से माइनस आपको कर देना है आउटसाइड लायबिलिटी। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, सारी एसेट्स को ऐड करो। सारी एसेट्स में कौन सी एसेट नहीं आएंगी, गुडविल नहीं आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एंड फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएगा। उसमें से माइनस कर दोगे आप आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइडर के फेवर में जो आपकी लायबिलिटी है उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपका असेट साइड अप्रोच से आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, समझ आ गया सर? ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। अब ये एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड से करने गुडविल की वैल्यू निकालना बताया था, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे कंसीडर करना है एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। आपको एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकालना है, वो आप निकाल दोगे। एवरेज निकालना मैंने पहले ही समझा दिया। नेक्स्ट आपको स्टेप थर्ड पे चलना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। यहाँ पे आपको करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट। जो मैंने ऊपर आपको बताया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने एवरेजली कैपिटल एम्प्लॉयड की हुई है, इन्वेस्ट की हुई है उसमें फर्म में, इनटू NRR। NRR का फुल फॉर्म यहाँ पे है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब होता है कि अगर आपने सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो साल की आप उससे कितना अर्न कर पाओगे? ऑन एन एवरेज सपोज दैट मैं बोलता हूँ 10% अर्न कर पाओगे। 1 लाख रुपए लगा के आप ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर पाओगे? तो सपोज दैट क्वेश्चन में आपको गिवन है 10% अर्न कर पाओगे। और ये NRR हमेशा ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए लगा के आपने कितना आपको अर्न करना चाहिए, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, जो कि उसका रेट जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सिंपली थर्ड स्टेप। अब चलते हैं आगे फोर्थ स्टेप पे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। आपको क्या करना होता है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो आपका एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट आया था, उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। क्योंकि अगर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सुपर प्रॉफिट इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा जितना आप एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो वो आपका है सुपर प्रॉफिट, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो कि इस मेथड का फाइनल स्टेप होगा। यहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहां पे फोर्थ स्टेप में जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है वो ले लेना है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर, समझ आ गया स्टेप? एक बारी अगर नहीं समझ आया होगा, ज़्यादा फास्ट हो रहा हो, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को मतलब दोबारा से वॉच देख लें ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी मैंने सोचा कि आपको समझाई दूं। वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को पूरी देखें। होप सो कि आपके पूरे कंसेप्ट जो है गुडविल के वो समझ आ जाएंगे, एक्सेप्ट जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो बड़े थोड़ा कंसेप्ट हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। कोशिश करूंगा कि एक बार से फिर से मैं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ जब मुझे टाइम मिलेगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर में किसी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, जो कि पहले ईयर में प्रॉफिट अर्न किया हुआ था 20,000, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट अर्न किया था 40,000 एंड थर्ड ईयर में प्रॉफिट अर्न किया हुआ था 25,000। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, जो उसने कैपिटल फर्म में लगा रखी है उसकी वैल्यू है 80,000 रुपीज़। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज 10%, मतलब 80,000 रुपये लगा करके आप ईयरली 10% अर्न करते हो। 80,000 का 10% आप अर्न करते हो, वो NRR हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इस 80,000 को लगा के आप कितना अर्न कर पा रहे हो। तो वो कह रहा है कि ऑन एन एवरेज आप 10% अर्न कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। इसका भी हमें क्वेश्चन में कुछ करना है, ये अभी मैंने आपको स्टेप में बताया था, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वो तो हमें पहले ही पता था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिलेवेंट जो हमारे लिए है, एक तो ये प्रॉफिट रिलेवेंट है, एक हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड रिलेवेंट है, और एक आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका रिलेवेंट है क्वेश्चन करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे।
ठीक है, करके रखा हुआ है यहाँ पे ताकि ये वीडियो बड़ी ना बने, इसलिए जल्दी से ये वीडियो हो जाए। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया था, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर अगर आप कर देते हो तो आपका आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। सिंपली ये तो हमें पता था सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो पता था फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। और इस मेथड के लिए ये रिलेवेंट भी है, तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। आपको प्रॉफिट कितना गिवन था, पहले ईयर का प्रॉफिट था आपका 20,000, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ईयर का प्रॉफिट कितना था 20,000, ये रहा आपके सामने 20,000। तो हमने क्या किया, 20,000 प्लस 40,000 प्लस कर दिया, टोटल निकालना है तो प्लस कर दिया, 25,000 अगेन ये ऐड कर दिया। तो तीनों अगर प्रॉफिट को मैंने ऐड किया तो आपका आ गया 85,000। और अगर मैं नंबर ऑफ ईयर की बात करूं तो नंबर ऑफ ईयर में 1 ईयर, 2 ईयर और 3rd ईयर। ठीक है, आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 ईयर गिवन होगी है, तो आपको अपॉन में कर देना 3। अगर आप 85,000 डिवाइड बाई 3 अगर करते हो तो आपको मिलता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि होता है 28,333.33। ये आपका है एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, स्टेप सेकंड पे आपको जाते हैं और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा आपने ऑन एन एवरेज लगाया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसका NRR जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन पे लेके चलूँ एक बारी आपको, तो आपको दिख जाएगा और समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन में गिवन था NRR आपको कितना दिया हुआ था, 10%। कितना दिया हुआ था, 10%। ये रहा NRR दिया हुआ था आपको कितना परसेंट, 10%। सिंपली ठीक है, आ जाते हैं नीचे स्टेप पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड थी 80,000 और इसका 10% आपने निकाल दिया, तो ये हो गया 8,000 ऑन एन एवरेज। आपको ये 80,000 लगा के आप कितना कमा रहे हो, 8,000 रुपीज़ कमा रहे हो। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, जो आपने स्टेप फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है, या यहाँ पे मैं लिख दूँ स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड, आप देख लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट था फर्स्ट स्टेप और नॉर्मल प्रॉफिट था सेकंड स्टेप, माइनस कर देना है। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 28,333, माइनस कर देना आपको 8,000, तो आपका टोटल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 20,333.33 सिंपली। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। और कौन से मेथड से करना है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट से जो होता है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब अगर मैं बोलूं स्टेप थर्ड, अगर मैं बात करूं यहां पे लिख दूं स्टेप थर्ड मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज उसने क्वेश्चन में बोला था। आप क्वेश्चन दोबारा से देख लेना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर। और सुपर प्रॉफिट आपका क्या निकल के आया बेटा, 20,333.33। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपका टोटल जो फाइनल आंसर होगा 60,999 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो आपके पास आंसर जो होगा फाइनली, जो आंसर आपका राउंड ऑफ करने के बाद आएगा वो आएगा 61,000। कोई डाउट इस क्वेश्चन में आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने समझाया। तो ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला था बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। इट्स सो सिंपल। आप अगर एक बार इसे और देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगा, और फिर इसके बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है गुडविल वाले चैप्टर के लिए, सारा आपको समझ यहाँ पे आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। वो कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। थोड़ा बड़ा मेथड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि बहुत सारे स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको प्रॉपरली ये समझा के रहूँगा। राइट, कैपिटलाइजेशन मेथड ये आपका गुडविल को कैलकुलेट करने का एक नया मेथड है। ठीक है,
कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले दिए होते हैं, कुछ स्टेप जैसे मैंने सुपर प्रॉफिट में बताए थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना होता है, राइट। लेकिन इसको करने के जैसे मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड था उसके मैंने दो पार्ट आपको करवाए थे, एक करवाया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक करवाया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी की तरह उसके मतलब जैसे ही मैचिंग में थोड़ा सा दो पार्ट इसके भी आपको करने, एक आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर कैसे निकालोगे, और एक आपको करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दो तरीके से आप इसका आंसर करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, या दो मेथड आप बोल लो इसको। ठीक है, पहला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल, अगर मैं आपको पहले स्टेप पे लेके चलूँ, पहला मेथड पे लेके चलूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप टू कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। किससे बात कर रहा हूं मैं अभी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहा हूं अभी सिंपली। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व हैं जो स्टेप आपको समझने हैं, और उसके बाद अगर टाइम वीडियो बड़ी ना हुई तो उसके लिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको समझाऊं। पहला स्टेप जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है जो कि आप अर्न करते हो, राइट। कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न, या नॉर्मल प्रॉफिट जो आप अर्न करोगे उसका आपको एवरेज निकालना है, राइट। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पे लेके चलूं तो इसका मतलब है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आपको निकालनी हुई। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एवरेज प्रॉफिट जितना आपका होगा उसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100, उसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और डिवाइड में कर दोगे NRR। ये NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दोबारा से लिख रहा हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने का, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको दिया हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स आपको निकालनी है। नेट असेट्स की वैल्यू आपको निकालनी हुई है, ये कैसे आप निकालोगे ये आपको समझाऊंगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, और लास्ट स्टेप आपको दिया हुआ है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट्स, या ओवरऑल असेट्स जो आपके पास में है वो आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आंसर आ जाएगा गुडविल का, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्टेप पे लेके चलूँ, सेकंड मेथड पे लेके चलूँ इसका, जो कि आपका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका पहला स्टेप आपसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेप में आपको कैलकुलेट करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स, आपको कैलकुलेट करना होता है पहले स्टेप में। और सेकंड स्टेप में चलते हैं, आपका ये आपको कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी हुई है उस पर आप नॉर्मली कितना अर्न कर पा रहे हो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सेम कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, जो कि इससे पिछले वाले कंसेप्ट में आपको मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज में गिवन होगा हमेशा, और अपॉन में 100 आपको परसेंटेज की तर्ज पे रखना है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लेके चलूँ थर्ड, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। आपको पिछले सालों का जितने भी ईयर गिवन होंगे उनका आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूं तो उसमें आपको कैलकुलेट करना है स्टेप फोर्थ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप? एवरेज प्रॉफिट जो आपका एवरेज ऑन एन एवरेज होता है माइनस उसमें से क्या कर देते हो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर उसमें से कर देते हो तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाता है, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं, राइट। और स्टेप लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR। ये आपका फाइनल गुडविल का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। ये मेथड स्टेप तो समझ आ गए सर, लेकिन इसके लिए अगर एक क्वेश्चन हो जाता तो बहुत अच्छा समझ आता, राइट। एक क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा।
थोड़ा वीडियो लंबी अगर हो जाए तो माफ़ करना। देखेंगे एक क्वेश्चन मुझे मिला है यहाँ पे, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है आपको एक फर्म है वो अर्न करती है 60,000 प्रॉफिट। एक फर्म है, फर्म अर्निंग एवरेज प्रॉफिट जो अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है वो है आपका 60,000 का। कितना अर्न कर रही है बेटा? 60,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है, NRR गिवन है आपको 10%। ये पहला वाला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड है और जो कि आपका एवरेज प्रॉफिट से, राइट। NRR आपको गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है आपको असेट्स, आपको गिवन है असेट्स गिवन है आपको 7,20,000 और जो कि एक्सक्लूडिंग है गुडविल। मतलब गुडविल को हटा करके आपके पास असेट्स है कितने के? 7,20,000 के, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो लाइबिलिटी आपके पास गिवन है, लाइबिलिटीज यहां पे क्वेश्चन में गिवन है आपको, वो है 2,40,000, कोई दिक्कत नहीं है, 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं तो आपको निकालना होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। स्टेप फर्स्ट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, एक फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था आपको क्वेश्चन में? गिवन था एवरेज प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में NRR जो कि आपको गिवन है कितना? 10, राइट। इससे अगर आप इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 6 लाख आपका आ जाएगा। अगर मैं बात करूं नेट असेट्स की, यहां पे आपको स्टेप सेकंड निकालना है। स्टेप सेकंड, इसमें आपको कैलकुलेट करना है नेट असेट्स। नेट असेट्स इज इक्वल टू होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। राइट। असेट्स में आपको टोटल असेट्स लेनी है और असेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। कितनी असेट्स है आपकी? 7,20,000 माइनस लायबिलिटी गिवन है आपको 2,40,000। अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4,80,000। ये आपका आया स्टेप सेकंड से नेट असेट्स की वैल्यू। ठीक है, नेट असेट्स आपका आ गया। ये स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप थर्ड पे लेके चलता हूँ। स्टेप थर्ड जो कि आपको निकालना है गुडविल की वैल्यू। गुडविल, राइट। गुडविल कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस आपको कर देना है, आपको नेट असेट्स, माइनस कर देना है नेट असेट्स। अभी हमने यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू जो निकाली थी ये है 6 लाख और माइनस अगर मैं कर दूँ नेट असेट्स तो वो था 4,80,000। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको 6 लाख माइनस 4,80,000 तो ये आपका मेरा आ जाएगा 1,20,000। ये हमारा फाइनल आंसर होगा वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ये हमारा फाइनल वैल्यू होगी गुडविल की 1,20,000 की। होप सो कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद से एक जो अगेन दूसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ, जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वाला है, सेकंड जो इसका पार्ट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा कि अपलोड करूं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द गुडविल जो आपको अभी तो गुडविल का बहुत माइनर सा पार्ट मैंने करवाया, रेगुलर बैचेज में सारे मतलब क्वेश्चन वगैरह आपको समझा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए तो हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको समझ में आए, एंड आपका सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो आपके लिए ले पाऊँ। और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार मैं आपसे रिक्वायर्ड होगा, मुझे बहुत सारे प्यार की आपसे दरख्वास्त है मुझे, ठीक है। आप लोग बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।